हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के तृतीय पाठ अलस कथा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए अलस कथा स्टार्ट करते हैं। तृतीय पाठ, तृतीय का अर्थ होता है तीसरा, पाठ का अर्थ होता है अध्याय अर्थात पाठ। तीसरा पाठ अलस कथा मतलब आलसियों की कथा। बोला जा रहा है कि यह पाठ विद्यापतिकृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों का महत्व वर्णन करता है। यह जो पाठ है वह विद्यापति द्वारा रचित है तथा संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों का मतलब मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। मतलब इस पाठ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है और दोषों का निराकरण के लिए शिक्षा देता है। मतलब अगर मानव कोई भी गलत काम करता है वो उसका दोष बन जाता है, अब उससे वह छुटकारा कैसे प्राप्त कर ले इसके लिए इसमें शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति एक कवि थे जो कि मिथिला के रहने वाले थे, मिथिला के कवि थे और भी बहुत संस्कृत विषय में उनकी विशिष्टता है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष के व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। इस पाठ में आलस्य नाम के दोष मतलब आलस भी एक दोष है, उसी का व्यंग्यात्मक कहानी इसमें प्रयुक्त किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। नीति शास्त्री आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। जो नीति शास्त्री हैं वो आलस्य को शत्रु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को आलस आ जाता है तो वो कोई भी कार्य को करना नहीं चाहता है। फिर है मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वह स्वभाव से दानशील और दयावान थे। मिथिला नाम का एक नगर था जिसमें एक वीरेश्वर नाम के मंत्री रहा करते थे। वह स्वभाव से दानशील और दयावान थे। काफी उनका ऐसा स्वभाव था कि वे हमेशा किसी को दान दिया करते थे और सब पे दया करते थे। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। जो भी व्यक्ति गरीब था, निर्धन था और अनाथ था, उनको वह भरपेट प्रतिदिन भोजन देते थे। उन्हीं में भी आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। उन्हीं में आलसी भी एक दुखी व्यक्ति होते हैं जिनके कारण आलसियों की भी वह अन्न देते थे, खाने के लिए वस्त्र देते थे, पहनने के लिए। निकृष्टों या अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है। जो निकृष्ट व्यक्ति मतलब कोई कार्य न करने वाले, कोई कर्म न करने वाले, भले ही भूखे मर जाएं, वैसे में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला मतलब पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। मतलब जितना भी उनका पेट जल रहा हो भूख के मारे, फिर भी वे लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तब आलसियों के इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम कर भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा हो गए। जब बृहस्पति नामक मंत्री ने आलसियों को भी धन वस्त्र देना स्टार्ट कर दिया, तब से वहां के कुछ स्थानीय लोगों जो इच्छुक लाभ उनको आलसियों को जो इच्छुक लाभ मिल रहा था, वैसे बहुत से बिना परिश्रम कर भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले लोग, कोई भी जो परिश्रम करना नहीं चाहता था अर्थात तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं, सब कोई अपनी सुविधा ही चाहता है, अपना साधन ही चाहता है, कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं। फिर भला अपने जातियों के सुख भोग करते हुए कौन जंतु न दौड़ जाएगा। अर्थात अपने जातियों जब अपने जो जाति हो मतलब फ्री में भोजन करते हो, फ्री में उनको कपड़ा मिलता हो, तो कोई और क्यों नहीं जाएगा। इसके पश्चात आलसियों का ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद जब आलसियों का ऐसा सुख मिलने लगा, उन्हें भरपेट भोजन तथा कपड़ा मिलने लगा, तब अगल बगल के लोग जो धूर्त व्यक्ति थे वे भी अपने बनावटी आलस्य का ढोंग रचा लिए, आलस्य का ढोंग रचा करके भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अलसशाला में बहुत धन व्यय देखकर उस अलसशाला को चलाने वाले एक ने राय किया, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया के स्वामी आलसियों को ही वस्तु देते हैं। इसके बाद जो अलसशाला था जहाँ पे आलसियों को भोजन दिया जाता था, कपड़ा दिया जाता था,
वहाँ के जो प्रहरी थे, वहाँ के जो रखवाले थे या अलग-सलग चलाने वाले जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर हम लोग धन के खर्च करें, धन की व्यय को देखकर उन्होंने सोचा कि अल्लाह ताला को चलाने वाले ने धन के व्यय को देखकर सोचा कि यदि पोषण करने की बुद्धि से कोई वस्तु को देते हैं और छल से कपटी आलसी उसे प्राप्त कर लेते हैं, यह हम लोगों की गलती है। मतलब बृहस्पति नामक मंत्री इन लोगों को देते हैं कि तुम लोग क्या करो, आलसियों में यह भोजन को बांट दो, लेकिन ये सभी मतलब किसी भी और व्यक्ति जैसे धूर्त व्यक्ति भी ले लेते हैं, वहाँ के बनावटी आलसे बनाने वाले व्यक्ति भी ले लेते हैं। यह हम लोगों की ही गलती है। उन आलसियों की परीक्षा लिया जाए, मतलब जितने भी आलसी हैं उनका परीक्षा लिया जाए कि कौन आलसी है, कौन धूर्त है। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग अलगशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने अलगशाला में आग लगवा दिया। आग लगवाने के बाद हल्ला कर दिया कि आग लगी है। इसके बाद घर में आग लगी को बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त भाग गए। जो धूर्त व्यक्ति थे वे अलगशाला में आग लगी तो सभी धूर्त व्यक्ति भाग गए। उनके पीछे थोड़े आलसी भी भागे, उसके पीछे थोड़े आलसी तो भाग ही गए, लेकिन 4 पुरुष सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। लेकिन वहाँ पे 4 पुरुष सोए ही रह गए जो एकदम आलसी थे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए बोला, एक जो व्यक्ति था उन चारों आलसियों में से, वह बोला कि ओ ये हल्ला कैसे हो रहा है। तो पहले आलसी ने बोला कि हल्ला कैसे हो रहा है, ये बात आप लोग आसानी मतलब एकदम जरूरी है कि यह बोर्ड परीक्षा में हर बार लगता है, पूछ ही लेता है। जैसे प्रथम आलसी बोला कि यह कैसा हल्ला हो रहा है, तो दूसरा बोला कि इस घर में आग लगी है। तीसरा बोला कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चट्टाई को इस आवाज के ढक दे। चौथा बोला ओ बचालो, कितना बोलते हो, क्यों चुप नहीं रहते हैं। पहला आलसी बोलता है कि यह कैसी आग लगी है। फिर दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है घर में आग लगी है। तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष नहीं है, धार्मिक पुरुष नहीं है कि जो अभी जल से भींगा हुआ चट्टाई या कोई भी कपड़ा को हमारे ऊपर या इस आवाज के ऊपर ढक दे जिसके कारण यह आग बुझ जाए। चौथा बोला कि अरे बचालो, कितना बात बोलते हो, सो चुपचाप रहो और सो जाओ। उन चारों के परस्पर वार्तालाप सुनकर और बड़ी अग्नि को ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी, व्यवस्थापकों ने ऐसा सोचा। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे अलगशाला के, उन्होंने सोचा कि अग्नि इतनी बढ़ रही है, वहाँ पे 4 व्यक्ति हैं जो आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वे जलकर मर न जाएं। इस भय से उन चारों आलसियों को केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवस्थापकों ने वहाँ आलसियों को कैसे बाहर निकाला, तो उनका केस पकड़कर बाहर निकाला, घर से बाहर निकाला। पीछे उन आलसियों को देखकर वे व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़े। जब उन लोगों को वह निकाल दिए उसके बाद एक श्लोक उनके द्वारा पढ़ा गया, स्त्रियों की गति मात्र उसके पति होते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां जो होती हैं उनकी गति उनके पति ही होते हैं और बच्चों की गति उनकी माँ होती हैं, ठीक आलसियों का गति भी इस संसार में केवल दयावान ही होता है। मतलब जैसे स्त्रियों का गति उनका केवल पति होता है, बाल बच्चों की गति उनकी माँ होती है, ठीक आलसियों का गति भी इस संसार में केवल दयावान ही होते हैं, जो दया कर सकते हैं, जैसे देवेश्वर हैं। इसके बाद उन 4 आलसियों को पहले से अधिक चित्र मंत्री देने लगे, मतलब अधिक धन उनको देने लगे, अधिक भोजन देने लगे, अधिक कपड़ा देने लगे। इस पाठ का सारांश का बात करें तो यह जो पाठ है अलगशाला वह विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें एक बृहस्पति नामक मंत्री का चित्रण किया गया है कि वह वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे आलसियों को, अनाथों को तथा जो भी निकृष्ट व्यक्ति थे उनको वह भरपेट भोजन तथा वस्त्र दिया करते थे। लेकिन वह उनके इस स्वभाव को देखकर कुछ धूर्त व्यक्ति भी वहां पर आ गए, जो अपने सजातियों को सुख को देखकर फिर फ्री में भोग लेना चाहते थे, फ्री में खाना खाना चाहते थे, फ्री में वस्त्र लेना चाहते थे। उसके बाद वहाँ के जो व्यवस्थापकों ने धन का अधिक खर्च को देख करके अलगशाला में आग लगा दी। अलगशाला में आग लगने के बाद सभी धूर्त व्यक्ति भी भाग गए, कुछ आलसी व्यक्ति भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी व्यक्ति रुक गए जो एकदम आलसी ही थे। चारों आलसियों के द्वारा ऐसा कहा गया
कि प्रथम आलसी ने बोला कि यह कैसा हल्ला हो रहा है, तो दूसरे आलसी ने बोला कि लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी ने यह बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर इस अलस सला के ऊपर भींगा हुआ कपड़ा डालकर इस आग को बुझा दे। फिर चौथे आलसी ने बोला, अरे बचा लो, कितना बात करते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आपसे इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। बृहस्पति नामक मंत्री का स्वभाव कैसा था, तो कारुणिक और दयावान। उसके बाद यह पूछा जा सकता है कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में दीजिए। तो आप लोग बोलिएगा कि प्रथम आलसी ने बोला कि यह कैसा शोर हो रहा है, तो दूसरे आलसी ने बोला कि लगता है आग लगी है। तीसरे आलसी ने बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा या इस साला के ऊपर भींगा हुआ कंबल डालकर इस आग को बुझा दे। फिर चौथे आलसी ने बोला कि अरे बचा लो, कितना बात करते हो, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर ऐसा इनका वार्तालाप सुनकर वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, इनका केस पकड़कर बाहर निकाल दिया। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वहाँ के व्यवस्थापकों ने आलसियों का कैसे बाहर निकाला, तो उनका केस पकड़कर बाहर निकाला। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि जब अलसशाला में आग लगी को देखकर वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन चारों आलसियों को घर से उस अलसशाला से बाहर निकाल दिए, तब उनके द्वारा क्या कहा गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार स्त्रियों का गति उनका पति होता है, बालकों का गति उनकी माँ होती है, ठीक उसी प्रकार आलसियों का गति दयावान और कारुणिक व्यक्ति ही होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।